अजय एक युवा लेखक था जिसे डरावनी कहानियां लिखने का बहुत शौक था। वह अक्सर रहस्यमयी जगहों पर जाता और अपने अनुभवों को अपनी कहानियों में ढालता। एक दिन उसे एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में पता चला जिसे लोग प्रेत महल कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक लड़की की आत्मा भटकती है जो अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। अजय को यह कहानी बहुत दिलचस्प लगी और वह हवेली में जाने का फैसला करता है। हवेली बेहद पुरानी थी, उसकी दीवारों पर दरारें थी और जगह जगह बेलें उग आई थीं। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई वहां पहले से मौजूद हो। जैसे ही अजय ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू किया, उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक धीमी लेकिन मीठी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? अजय चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। कौन है वहां? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। तभी सामने धुंधली परछाई बनी और धीरे धीरे उसमें एक खूबसूरत लड़की का चेहरा उभर आया। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी, उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। मैं स्नेहा हूं और तुम यहां नहीं आ सकते, लड़की ने कहा। अजय को थोड़ा डर तो लगा, लेकिन वह उसके सौंदर्य से भी मोहित हो गया। अजय ने धीरे धीरे स्नेहा से बातें करना शुरू की। उसे पता चला कि स्नेहा 100 साल पहले इसी हवेली में रहती थी। वह एक राजा की बेटी थी जिसे अपने नौकर अर्जुन से प्यार हो गया था, लेकिन समाज ने उनके प्यार को स्वीकार नहीं किया और राजा ने अर्जुन को मारने का आदेश दे दिया। जब स्नेहा को यह खबर मिली तो उसने इस हवेली की सबसे ऊंची छत से कूदकर अपनी जान दे दी। तब से उसकी आत्मा इसी हवेली में भटक रही थी। अजय को स्नेहा की कहानी सुनकर गहरा दुख हुआ। वह रोज हवेली आने लगा और घंटों स्नेहा से बातें करता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह स्नेहा से प्यार करने लगा है। एक दिन अजय ने स्नेहा से कहा, अगर तुम्हें मोक्ष दिलाने का कोई तरीका हो तो मैं तुम्हें इस दर्द से मुक्त करना चाहता हूं। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अगर मैं मुक्त हो गई तो तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। अजय कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें मुक्त कर दूंगा। स्नेहा ने अजय को प्यार भरी नजरों से देखा। अजय ने कई पुराने ग्रंथों और संतों से स्नेहा की आत्मा को मुक्त करने का उपाय पूछा। उसे पता चला कि अगर किसी सच्चे प्रेमी के आंसू स्नेहा की आत्मा पर गिरे तो वह इस दुनिया से मुक्त हो सकती है। अजय वापस हवेली आया और स्नेहा के सामने खड़ा हो गया। मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं स्नेहा, उसने कहा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जैसे ही उसके आंसू स्नेहा के चेहरे पर गिरे, हवेली में हल्की रोशनी फैल गई। स्नेहा मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। अजय, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे दिल में, स्नेहा की आवाज गूंजी। अजय ने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो हवेली पहले जैसी वीरान थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि स्नेहा कहीं ना कहीं अब भी उसके आसपास है। सालों बाद अजय की एक किताब प्रेत प्रेम बेस्ट सेलर बन चुकी थी। उसकी किताबों की चर्चा हर तरफ होने लगी थी। एक दिन उसे एक साहित्यिक समारोह में सम्मानित किया गया। वहीं उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। वह देखने में बिल्कुल स्नेहा की तरह थी, वैसे ही नैन नक्श, वैसे ही मुस्कान। अजय के दिल में हलचल मच गई। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम स्नेहा है। अजय को समझने में देर नहीं लगी। उसका प्यार लौट आया था, एक नए रूप में। अजय और स्नेहा की मुलाकातें बढ़ने लगी। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। स्नेहा को भी अजय की किताबें बहुत पसंद थी। एक दिन अजय ने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? स्नेहा ने बिना कुछ कहे सिर झुका दिया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अजय समझ गया, उसका प्यार अमर था। कुछ समय बाद उनकी शादी हो गई। स्नेहा को भले ही अपने पिछले जन्म की बातें याद नहीं थी, लेकिन अजय को यकीन था कि वह उसकी वही स्नेहा है जो अब एक नई जिंदगी में उसके साथ है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो जल्दी से नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें।